हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1200 दिनों की कड़ी मेहनत से बना एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया कभी न डूबने वाला मानती थी, वो आखिर सिर्फ 2 घंटे के अंदर समंदर में कैसे समा गया? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और कहानी छुपी हुई थी? 10 अप्रैल 1912 यही वो ऐतिहासिक दिन था जब टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफर शुरू किया। उस दिन अटलांटिक महासागर पूरी तरह शांत, साफ और बेहद खूबसूरत था। जहाज में लगभग 1500 यात्री मौजूद थे और बंदरगाह पर लाखों लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को विदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन वहां खड़े किसी भी इंसान को ये अंदाजा नहीं था कि ये विदाई हमेशा के लिए होगी, क्योंकि 1200 दिन की मेहनत से तैयार किया गया ये विशाल जहाज कुछ ही घंटों में समंदर की गहराइयों में समा जाने वाला था। तो आखिर टाइटैनिक के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो हमेशा के लिए समंदर में समा गया? क्योंकि पिछले 100 से भी ज्यादा सालों में इस हादसे को लेकर कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन ज्यादातर साफ नहीं हो पाई। कुछ विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक कहा कि ये एक साजिश भी हो सकती थी, यानी जहाज को जानबूझकर डुबोया गया। लेकिन आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जिनकी वजह से ये ताकतवर और शानदार जहाज हमेशा के लिए इतिहास बन गया। अगर ये गलतियां नहीं होती तो शायद आज टाइटैनिक एक सफल यात्रा के लिए जाना जाता, न कि एक दर्दनाक हादसे के लिए। टाइटैनिक का निर्माण साल 1907 में शुरू हुआ था। लगभग 3 साल तक करीब 2000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके इसे तैयार किया। जहाज बनने के बाद इसका परीक्षण किया गया और कंपनी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ इसे पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया। इसके बाद दुनिया भर में इसका प्रचार किया गया, जिसमें सबसे बड़ा दावा था अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता। इस प्रचार का असर इतना जबरदस्त था कि कुछ ही दिनों में सभी टिकट बिक गए, यहाँ तक कि लोग ब्लैक में टिकट खरीदने लगे। उस समय एक टिकट की कीमत लगभग 4,80,000 रुपए के बराबर थी। फिर आया 10 अप्रैल 1912 का दिन, जब इस विशाल जहाज ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर अपनी यात्रा शुरू की। दोपहर 2 बजे जैसे ही टाइटैनिक ने सफर शुरू किया, उसी पल से गलतियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस जहाज के कप्तान कैप्टन स्मिथ काफी जिद्दी स्वभाव के थे। उन्होंने ये ठान लिया था कि जहाज को सिर्फ 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचाना है। रिकॉर्ड बनाने का जुनून उनके ऊपर इतना हावी था कि उन्होंने जहाज की गति को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया। यही उनकी पहली और सबसे अहम गलती थी। उनका मानना था कि अगर जहाज तय समय में नहीं पहुंचा तो इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, लेकिन हर मशीन और इंजन की एक सीमा होती है जिसमें उसकी स्पीड लिमिट भी शामिल होती है, और इसी नियम को नजरअंदाज कर दिया गया। जहाज इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ा कि कुछ ही समय में साउथहैम्पटन बंदरगाह पीछे छूट गया और चारों तरफ सिर्फ गहरा नीला समुद्र दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि फ्रांस और आयरलैंड में थोड़े समय रुकने के बाद टाइटैनिक लगातार 72 घंटे तक उसी तेज गति से न्यूयॉर्क की ओर बढ़ता रहा। 15 अप्रैल 1912 की रात समुद्र के चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ, जिससे देखने की क्षमता बहुत कम हो गई थी। इसी दौरान एक और जहाज जो टाइटैनिक से कुछ दूरी आगे था, उसने वायरलेस रेडियो के जरिए चेतावनी भेजी कि आगे एक बहुत बड़ा हिमखंड मौजूद है। ये संदेश लगभग 6 बार भेजा गया, लेकिन कैप्टन स्मिथ ने इस महत्वपूर्ण चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। ये उनकी दूसरी बड़ी गलती साबित हुई। इसके अलावा टाइटैनिक एक लग्जरी जहाज था जिसमें फर्स्ट क्लास के कई वीआईपी यात्री मौजूद थे। कर्मचारी उनकी सेवा में इतने व्यस्त थे कि किसी ने भी इस खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। अगर इस चेतावनी पर ध्यान दिया जाता तो शायद टाइटैनिक समय से पहले ही सुरक्षित पहुंच जाता। टाइटैनिक अब भी तेज रफ्तार में सीधे हिमखंड की ओर बढ़ रहा था। हालांकि उस समय भी जहाज को बचाया जा सकता था। जहाज पर पहरेदार मौजूद थे जो दूर से खतरे को देखकर तुरंत कप्तान को सूचना देते थे, लेकिन उनके पास दूरबीन नहीं थी, जिससे वे दूर की चीजों को साफ साफ नहीं देख पाए। यही तीसरी बड़ी गलती थी। जब उन्होंने हिमखंड को देखा तब तक जहाज बहुत करीब पहुंच चुका था। वो हिमखंड इतना बड़ा था कि वो एक फुटबॉल मैदान जितना दिख रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अटलांटिक महासागर में हिमखंडों से सामना होना आम बात थी और नाविक अक्सर इससे बच निकलते थे। कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा। जैसे ही हिमखंड नजर आया, उन्होंने इंजन बंद करने और जहाज की दिशा बदलने का आदेश दिया। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन टक्कर होने से नहीं रोक पाए। उन्हें उम्मीद थी कि या तो हिमखंड टूट जाएगा या जहाज को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। विशेषज्ञों के अनुसार टाइटैनिक में जो रिवेट्स लगाए गए थे वे स्टील के बजाय कास्ट आयरन के थे, जो अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। टक्कर लगते ही ये ढीले पड़ गए और जहाज की बॉडी खुलने लगी। इसके बाद स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी, क्योंकि टक्कर के तुरंत बाद जहाज के निचले हिस्से से पानी अंदर आने लगा। इसलिए यात्रियों को अलर्ट कर दिया गया। फिर भी जहाज को बचाया जा सकता था क्योंकि इसका डिजाइन काफी एडवांस था, लेकिन पानी तीसरी मंजिल पार करके चौथी मंजिल तक पहुंच गया। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे और जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। कैप्टन स्मिथ ने अब यात्रियों को बचाने के लिए लाइफ बोट तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन यहाँ एक और
और बड़ी गलती सामने आई। जहाज में 32 लाइफ बोट रखने की जगह थी, लेकिन ये कभी नहीं डूबेगा इस भरोसे में सिर्फ 10 लाइफ बोट ही रखी गई थी। जहां करीब 1500 लोग सवार थे, वहां इतनी कम लाइफ बोट होना बहुत बड़ी चूक थी। इसलिए अब चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में चढ़ना चाहता था। रात 12:50 पर पहली लाइफ बोट को समुद्र में उतारा गया, लेकिन यहाँ भी एक बड़ी गलती हुई। लाइफ बोट को पूरी तरह भरे बिना ही भेज दिया गया और इनमें ज्यादातर अमीर यानी फर्स्ट क्लास यात्री थे, यानी गरीब यात्रियों को पीछे छोड़ दिया गया। अगर सभी लाइफ बोट होती और हर एक को पूरी तरह भरा जाता तो शायद इतनी बड़ी संख्या में लोग अपनी जान नहीं गंवाते। इसके बाद जहाज धीरे धीरे पूरी तरह पानी में समाने लगा। कुछ ही समय बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से सारी लाइट बंद हो गई और जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। करीब 2 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरा जहाज समुद्र में डूब गया और लगभग 1500 लोगों की जान चली गई। उस समय अटलांटिक महासागर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे में अगर कोई पानी में कूद भी जाता तो उसके बचने की संभावना लगभग खत्म थी। कहा जाता है कि मरने वालों की संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग बिना टिकट के भी जहाज में सवार थे। इस हादसे में सबसे बड़ा बलिदान कैप्टन स्मिथ ने दिया। उन्होंने आखिरी तक हार नहीं मानी और अंत में खुद भी जहाज के साथ समंदर में समा गए। वे चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।